राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खुडाना में और माँ सरस्वती के इस मंदिर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज की विजिट करवाते हैं हमारे स्कूल में। स्कूल की जो हमारी उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। स्कूल में जो हमने बच्चों को सुविधा दे रखी हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे और हमारा जो रिजल्ट रहता है उसके बारे में भी आपको काफ़ी विस्तार में बताएंगे। साथ साथ हमारे यहाँ फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, मैथ लैब, इस प्रकार की जो अच्छी नेशनल लेवल की लैब बनी हुई है तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और जो है आइए एक बार देखते हैं स्कूल का थोड़ा सा कैंपस। आप स्कूल का कैंपस देखोगे, चारों तरफ से साफ सुथरा कैंपस, एक आपको हरा भरा, एक अलग सी जिसको हम कहते हैं कि फीलिंग आती है स्कूल को देख के, एक अच्छी फीलिंग आती है। उस प्रकार की फीलिंग आएगी जैसे आप स्कूल कैंपस में एंटर करेंगे। तो स्कूल कैंपस के बारे में आइए, तो चारों तरफ आप देखिए साफ सुथरा कैंपस, हरा भरा कैंपस दिखेगा आपको। हर जगह आपको सफाई की विशेष व्यवस्था के लिए अरेंजमेंट कर रखे हैं। क्लासरूम के बाहर बात करें, डस्टबिन रखे हुए, चारों तरफ से इस प्रकार की व्यवस्था की हुई, कहीं पर भी आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी। आइए यहाँ शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ पर एक स्पेशल कॉर्नर बना रखा है और वो स्पेशल कॉर्नर है गर्ल्स के लिए। जो सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं उनकी व्यवस्था के लिए एक अलग से रूम बना रखा है जिसमें डिस्पोजल मशीन लगा रखी है। साथ में अंदर की आपको विजिट करवाते हैं। आइए, पैड्स के लिए इमरजेंसी के लिए भी अलग से एक व्यवस्था कर रखी है। साथ में उन पैड्स को डिस्पोज करने के लिए एक सेपरेट रूम बना रखा है। तो ये आप देख सकते हैं। हमारी जो स्कूल की मैम है उनको इंचार्ज बना रखा है। किसी भी टाइम जो हमारी गर्ल्स हैं मैडम से इस बारे में डिस्कस कर सकती हैं, विचार कर सकती हैं और किसी को यदि इमरजेंसी प्रॉब्लम है तो मैडम से मिल सकते हैं इस चीज़ के लिए। आइए अब आपको मैथ लैब में लेके चलते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लैब बनाई हुई है। और मैथ को समझाने के लिए हमारे जो मैथ के प्रवक्ता जी श्री मंगू सिंह जी बहुत मेहनत कर रखी है। पिछले 4-5 साल से नए नए प्रोजेक्ट बनाने में, मैथ को समझाने में लगे हुए हैं। और ये देखिए प्रार्थना स्थल पे जो बना रखी है हमारे लिए एक अलग सी फीलिंग आती है, जहाँ पर हमने स्कूल का नाम, अपना स्कूल लिखा हुआ है, जिसको पढ़ते ही बच्चों में एक समझ आती है कि ये हमारा स्कूल है, अपना स्कूल है। देखिए सामने कितना अच्छा लग रहा है जब हम पढ़ते हैं अपना स्कूल, तो एक अलग सी फीलिंग आती है। आइए, ये जो पूरा जो जोन बना रखा है ये मॉर्निंग असेंबली प्रार्थना सभा के लिए बना रखा है। आप देखोगे ना स्कूल के कैंपस को हमने अलग अलग जोन में बांट रखा है। सामने आयुर्वेद उद्यान है, फिर वाचनालय, फिर बाल क्रीड़ा स्थल है, और इधर वाला ये जो जोन है ये प्रार्थना स्थल के लिए। सामने आप ये देख रहे हैं ये बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो लैब है, और इसके साथ में ये हमारी मैथ लैब है। एक बार मैथ लैब में विजिट करवाते हैं और हमारे मैथ के प्रवक्ता श्री मंगू सिंह जी डिटेल में आपको बताएंगे किस प्रकार से प्रोजेक्ट बनाए हैं। जैसे ही आप मैथ की लैब में एंटर करेंगे आपको हमारे मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन अयंगर जी, इनको जब बच्चे देखते हैं तो एक भावना आती है बच्चों में मैथ की। उसी प्रकार की फीलिंग के लिए आइए आप एंटर करते हैं। पूरे जिले में इस प्रकार के लैब आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। जो मैथ की लैब है 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। यदि आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो लगभग सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं जो मेन टॉपिक है। हर टॉपिक को हम ये कहते हैं कि प्ले वे मेथड से या लर्निंग बाय डूइंग मेथड से समझना हो तो हम मैथ में आकर समझ सकते हैं। सर एक मिनट आएंगे। श्री मंगू सिंह जी मैथ लेक्चरर, आपका स्वागत है स्कूल में पहुंचने पे। हमने मैथमेटिक्स लैब में कोशिश की है कि बच्चों में समझ विकसित करें। रट्टाफिकेशन की बजाय बच्चे समझ के खुद अपने हाथों से समझें। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे फार्मूलाज जिनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे A+B हो चुके हैं, 6th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं फार्मूले।
इनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो उनको अच्छे से समझाने के लिए हमने ज्योमेट्री का सहारा लिया है, अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं। ज्योमेट्री की सहायता से अलग अलग, जैसे ये स्क्वायर ले लिया, ये दो रेक्टेंगल्स ले ली, ये बच्चों को समझाया है कि अगर दो स्क्वायर ले हम जिनकी साइड a और b हो, और दो रेक्टेंगल्स ले जिनकी साइड a b हो, तो दो रेक्टेंगल्स का एरिया और दो स्क्वायर्स का एरिया सारे मिला के पूरा स्क्वायर बढ़ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला होगा। इसी तरह से a माइनस बी का स्क्वायर भी है। ये सारे फार्मूलाज हमने बच्चों से खुद करवाए। इसी तरह से जैसे अक्सर कंपटीशन एग्जाम में भी बच्चों को दिक्कत आती है कि पहले 100 संख्याओं का जोड़ याद करो, 100 संख्याओं का जोड़ याद करो, विषम संख्याओं का जोड़ याद करो। पहले तो बच्चों को चार्ट पे दर्शाया गया है डायरेक्ट फार्मूले कि n प्राकृत संख्याओं का जोड़ क्या होता है, n × n + 1/2। ऐसे फिर इनका प्रूफ भी साथ साथ दे रखे हैं। बच्चों को समझाया गया है बिल्कुल मॉडल्स बना के ये किस तरह से आया है। ये सारे के सारे फार्मूलाज प्रूव करके दिखाए गए हैं। इसी तरह से एक 10th में टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है। तो उसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक मॉडल बनाया है, थियोडोलाइट जिसका नाम है। इसकी सहायता से हम यूज समझ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्या है। जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं, टावर्स होते हैं, उनकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं इस थियोडोलाइट की सहायता से। इसी तरह से आगे एक कंसेप्ट आता है 3D का, ऑक्टेंट्स +1 में आता है ये। उससे पहले जो प्लेन का टॉपिक आता है वो 10th स्टैंडर्ड तक आता है। इसको भी मॉडल की सहायता से बताया गया है कि अगर प्लेन हो, कोई 2 डायमेंशनल कोई दर्शानी हो, किसी वस्तु की स्थिति दर्शानी हो, तो उसको हम प्लेन पे दर्शाएंगे, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसी तरह से 3D में अगर कोई हो तो उसको ऑक्टेंट की सहायता से, ये 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 ऑक्टेंट बोलते हैं इसको, इसमें दर्शाया है। इसी तरह से ये जियो बोर्ड है। जियो बोर्ड में बच्चों को 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सभी हम समझा सकते हैं। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इसी तरह से सर्कल का है। देखिए बच्चों ने बहुत अच्छा एक नंबर बैलेंस सिस्टम बनाया, इस पर जोड़ घटा गुणा भाग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये ऑटोमेटिक अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी यदि जोड़ सही होगा तो। जैसे 6 का और 2 का हम जोड़ ज्ञात करेंगे तो ये तभी बैलेंस होगी जब 8 पे इसको डालेंगे, अदरवाइज ये नहीं होगी। इसी तरह से अगर गुणा करना तो 2 और 2 की गुणा करनी है तो तभी बैलेंस होगी जब 4 पे जाएगा। इसी तरह से बच्चों को एक छोटा सा मैजिक की सहायता से समझाने की कोशिश की है। जैसे ये मैजिक बॉक्स है, बच्चों को जैसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया गया है, मैच बॉक्स है। इस मैच बॉक्स को जैसे ही आगे दर्शाएंगे तो इधर वाइट लगा हुआ है ये धागा, आगे सरकाएंगे तो ब्लैक होता जा रहा है, जबकि ये वाइट ही रहेगा। तो ये पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट दर्शाया गया है कि अगर हम इन लाइंस को इंटरसेक्टिंग कर देंगे तो ये वाइट ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लैक वाइट में, वाइट ब्लैक में। और अगर पैरेलल लाइंस बनाएंगे इसकी तो ये चेंज नहीं होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे मॉडल्स बनाए हुए हैं। ये मैथमेटिक्स की अलग अलग ब्रांचेज हैं, अंकगणित, बीजगणित, सारे के सामने देखिए डिजिटल बोर्ड और आए हुए हैं। तो डिजिटल बोर्ड में मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है, डायग्राम वगैरह है, उनको बड़ी आसानी से क्लियर करवा देते हैं। सर एक बार इसके बारे में इसमें ना सारा का सारा जो भी हमें गवर्नमेंट ने सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, उन सभी सुविधाओं का हमने कोशिश की है कि यूज़ किया जाए। ये डिजिटल बोर्ड है, इस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए 24 घंटे इसमें लाइट रखने के लिए स्कूल प्रशासन ने डबल बैटरी का इन्वर्टर उपलब्ध करवाया हुआ है। मैथमेटिक्स की हर क्लास में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है। एक और इसमें कंसेप्ट है सर, ये अक्सर NCERT की बुक में है, ये पिरामिड और प्रिज्म। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पिरामिड और प्रिज्म क्या होता है, तो इसमें दर्शाया गया है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मॉडल्स हमने बनाए हुए हैं लकड़ी की सहायता से कि पिरामिड क्या होता है और प्रिज्म क्या होता है। 3D 2D का सभी में डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग मॉडल्स बनाए हुए हैं। आइए सर आप आइए।
साथ में हमारे स्कूल में देखो एक दो कंसेप्ट और आए हुए हैं आईटी के लिए और बैंकिंग के लिए, दो वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं। तो ये बैंकिंग के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो लैब है बिल्कुल उसी प्रकार से नींव रूप दे रखा है, जैसे बैंकिंग में व्यवस्था होती है इसी प्रकार से जो कॉलम बना रखा है, बिल्कुल मॉडर्न लैब है बैंकिंग के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो हमारे यहाँ बैंकिंग और आईटी दो वोकेशनल जो ट्रेड्स आई हुई है, और दोनों ही जो ट्रेड ऐसे हैं जो बच्चों को भविष्य में जॉब ओरिएंट या जॉब के लिए तैयार करते हैं। तो ये आइए आपको कंप्यूटर लैब की विजिट और करवाते हैं, जो कि आज के ज़माने की बहुत ही मोस्ट ये है कि ट्रेंडिंग जो डिमांड है वो कंप्यूटर के लिए बच्चों की। और ये कंप्यूटर लैब वेल मेंटेन कंप्यूटर लैब है। और जो हमारे कंप्यूटर टीचर है श्री शिव कुमार जी, जो कि एमटेक है कंप्यूटर साइंस से, तो ये भी हमारा सौभाग्य है। एमटेक और एसटेट क्वालिफाइड है कंप्यूटर में और अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। ये पानी की व्यवस्था के लिए अलग से बना दिया व्यवस्था, अलग से 2 वाटर कूलर है और ये बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था, और साथ में जो है जो वेस्टेज है वो उनकी व्यवस्था। आइए सर, अब आपकी मैं विजिट हमारे प्राचार्य जी श्री अशोक जी, जो कि एजुकेशन के मामले में बहुत ही लंबा चौड़ा अनुभव रखते हैं और साथ साथ बहुत अच्छे शिक्षक, प्रशिक्षक, ट्रेनर, कोच, जो इस प्रकार का पूरा अनुभव है, स्कूल की पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं। और जो स्कूल की जो रिजल्ट है उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे प्राचार्य श्री अशोक जी। जी ऐसा है, देखो पहले तो मैं शुरू करूँ कहाँ से, अपने स्कूल की जो खूबियाँ हैं वो, और तुलनात्मक अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा विचार करें जैसे प्राइवेट स्कूल के साथ, तो मैं शुरू से ही लेता हूँ, फिर उसके बाद में रिजल्ट पे आता हूँ। गाँव के लोगों में विशेष कर एक रुझान सा हो रहा है प्राइवेट स्कूल के प्रति खामखा का। हो सकता है किसी और सरकारी स्कूल में प्राइवेट की तुलना में कुछ ना हो, लेकिन हमारे स्कूल में प्राइवेट स्कूल की तुलना में अगर हम देखें तो हमारा स्कूल से काफ़ी बेटर है, बहुत बेहतर है। तो मैं तो मेरे गांव के जो लोग हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप और गाँव की देखा देखी है ना प्राइवेट स्कूल की तरफ ना लुएं, क्योंकि और गाँव में हो सकता है सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएँ ना हों, लेकिन हमारे गाँव के सरकारी स्कूल में तो वो सुविधाएँ हैं जो प्राइवेट स्कूलों के पास में नहीं है, जिनमें विशेषकर सबसे पहली बात अगर मैं करूँ तो स्कूल का कैंपस जो लुक है, स्कूल का कैंपस है वो प्राइवेट स्कूल की तुलना में कई गुना बेहतर है हमारे पास। दूसरी बात, जो लैब होती हैं